Hello, what's up, guys? Welcome back to AU Digital. This is Ali. तो जैसा कि हम लोगों ने करंट ऑपरेशन में हम लोगों ने क्रिएट और फैच करना डेटा को और उसको रेंडर करवाना हम लोगों ने सीख लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, डिलीट भी करना हम लोगों ने सीख लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, लारावेल में एडिट और अपडेट का काम करेंगे बाई क्यूरी के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आपको ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो मेरे पास ये मेरी वेबसाइट है जो हम लोगों ने लारावेल पे बनाई थी। यहाँ से डेटा इंसर्ट हो रहा था और यहाँ पर सबमिट होकर के यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक डिलीट के साथ एक बटन बनाना है एडिट का। यहाँ पर क्लिक करने के साथ हम लोग डेटा को यहाँ पर शो नहीं करवा करके कोई और क्या बनाएंगे, पेज बनाएंगे। वहाँ पर हम लोग फॉर्म में डेटा को दिखाएंगे और वहाँ से अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं, किस नाम से, एडिट नाम से। जब यूज़र डिलीट के बराबर में ये बटन रहेगा। ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पर ये डिलीट के बराबर में रहेगा। ठीक है। जब मेरा यूज़र जो है ना एडिट पे क्लिक करेगा तो ये एक और स्क्रीन खुलवा देगा। जो क्या होगा, उसके अंदर फॉर्म हमारा होगा। ये कौन सी स्क्रीन होगी, फॉर्म। ठीक हो गया। ये हमारा फॉर्म रहेगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्म रहेगा। अब फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है कि हम लोगों ने एक ईमेल दिखाना है और सेकंड चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर पासवर्ड, जो हमारा पहले से ही मतलब जिस यूज़र पे क्लिक करेगा वो उसका ईमेल और उसका पासवर्ड दिखाना है। और लास्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक बटन होगा छोटा सा, उसके अंदर हमारे पास क्या लिखा होगा, अपडेट। अपडेट ना हो या अपडेट कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो ये जो ईमेल होगा और ये पासवर्ड जो यूज़र टाइप करेगा उसको जा करके हम लोग अपडेट करवा देंगे अपने मॉडल के अंदर। तो आइए देखते हैं कि हम लोग ये काम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक बटन चाहिए, किस नाम से, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ और यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। सेम जिस तरह से मैंने ये फॉर्म लिया था मैं इसी को कॉपी और पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं एक बी आर का टैग लगा दूँगा क्योंकि मुझे एक लाइन ब्रेक चाहिए। और यहाँ पर एडिट पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है। जब यूज़र एडिट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर मैं इसका राउट का नेम चेंज करूँगा और आईडी मेरे साथ साथ जाएगी इसके। ठीक हो गया। और यहाँ पर मेरे पास मेथड में डिलीट नहीं बल्कि पुट रहने वाला। ठीक है। अपडेट को हम लोग पुट से ही शो करवाते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। अब इसका मैं एक राउट बनाऊंगा सबसे पहले जो मुझे फॉर्म को दिखाए। यहाँ पर मैं एक राउट बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं गेट के नाम से राउट बना देता हूँ क्योंकि मुझे एक फॉर्म दिखाना है कि किस तरह से मेरा फॉर्म रहने वाला है। स्लैश यूज़र एडिट। एडिट। अब मैं अभी तो इसमें आईडी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे सिंपल फॉर्म दिखाना है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा सेम, क्योंकि मेरे पास कंट्रोलर सेम है। तो यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट किया और इसका मैं नेम दे दूँगा, एक नेम में सेम दे देता हूँ जो मैंने वहाँ पर दिया है। यहाँ पर एडिट यूज़र, यहाँ पर भी एडिट यूज़र और यहाँ पर भी एडिट यूज़र। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा। मैं अभी फ़िलहाल अपना वो देखना चाहता हूँ, व्यू देखना चाहता हूँ कि मेरे पास व्यू किस तरह से आ रहा है। फंक्शन का नेम सेम रखूँगा और यहाँ पर मैं रिटर्न व्यू देखूँगा अपना। व्यू के अंदर मुझे एक व्यू बनाना है। क्या, यहाँ पर मैं आया व्यू के अंदर, मैं क्या बोलूँगा, एडिट यूज़र के नाम से एक व्यू है भाई, वहाँ चले जाना।
एडिट यूज़र डॉट ब्लेड डॉट PHP। यहाँ पर मैं आया और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। कौन सा फॉर्म चाहिए, ये वाला फॉर्म। मैं इसको पूरे को ऊपर तक के कॉपी कर दूंगा, कॉपी। यहाँ पर आऊँगा, मैंने यहाँ पे किया पेस्ट, और वहाँ पर आपके पास क्या है, बॉडी स्टार्ट है और HTML स्टार्ट है। तो यहाँ पर इनको आपको बंद करना है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे एंड में आपके पास ये देखें, बॉडी और HTML को क्लोज करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लोज करवा दिया। ठीक है, मैं इसको अब बंद करता हूँ यहाँ से, और इसके एक्शन वगैरह को अभी हटा देता हूँ। तो उसको मैंने सेव किया यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेव। अब यहाँ से क्या करेगा, आपके यूज़र एडिट यूज़र के पास जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि जब यहाँ पर यूज़र इस राउट पे आए तो उसको फॉर्म दिखा दो, एडिट वाला। तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, एडिट आ गया मेरे पास फॉर्म। तो यहाँ पर जो भी यूज़र होगा उसको हम लोग यहाँ पर अपडेट करवा देंगे। अच्छा, अब मैं सबमिट नहीं लिख करके मैं इसको क्या करूँगा, अपडेट लिखवाऊँगा। मैं Ctrl+F करूँगा, अपडेट लिखा हुआ था, सबमिट लिखा हुआ था, मैं इसको क्या कर दूँगा, अपडेट। सेव करूँगा तो ये देखिए मेरे पास आ चुका है। तो अब मैं अपना काम करूँगा, किसका, blade.php पे मैं आऊँगा। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, राउट बना करके जो अपने साथ आईडी लाएगा ना, उसको मैं वहाँ पर भिजवा दूँगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि जब भी यूज़र किस पे क्लिक करे, जब भी यूज़र इस राउट पे आए ना, तो उसको एक आईडी भेज दो। वो आईडी लानी मैंडेटरी है, ठीक है, लाजमी है। तो यहाँ पर अब गेट से नहीं लाएगा वो, अब वो पुट से लाएगा। तो आपको पता है एडिट और अपडेट के लिए हम लोग पुट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं आऊँगा, तो यहाँ पर वो यूज़र क्या लाएगा, एक आईडी लाएगा। अभी के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर मैं आईडी को अपने प्रिंट करवा देता हूँ कि मेरे पास आईडी आ रही है या नहीं। मैं इसको यहाँ पर डाई करवा देता हूँ। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा, मैं इसके बाद एक अनाउंसमेंट आपको बताऊँगा कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा जहाँ पर मेरा फॉर्म, यहाँ पर जब यूज़र क्लिक करेगा ना, मैंने सेव किया। राउट क्या बोल रहा है, नॉट। अच्छा, राउट भाई आपने नहीं बताया, तो यहाँ पर मैं राउट इसको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। ये तो पोर्ट ही था, आपने राउट कौन सा लेना है, यूज़र एडिट लेना है। तो यहाँ पर यूज़र एडिट, सेव। इसको मैंने रन किया यहाँ पर, तो ये देखिए मेरे पास एक बटन आ गया एडिट नाम से। जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एक आईडी लेके जाएगा, और उसको यहाँ पर मैंने इको करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर इको करेगा। 9 को मैंने क्लिक किया, अब 10 को करूँगा तो 10 दिखा रहा है, ये देखें। जिस भी यूज़र को मैं क्लिक करूँगा उसको दिखा देगा। अच्छा, अगर आपने देखना है कि यूज़र का भी रिकॉर्ड देखना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एडिट यूज़र लिख देना है, या यूज़र एडिट, वो आप पर डिपेंड करता है। इज़ इक्वल टू, क्या करो, इस यूज़र जो आईडी आ रही है ना, इस यूज़र को फाइंड करो, कहाँ से, उसके डेटाबेस के अंदर से, बाय यूजिंग आईडी। तो इस यूज़र को क्या करो, फाइंड करो बाय यूजिंग दिस आईडी, जो वहाँ से आईडी आ रही थी। तो यहाँ पर इसको प्रिंट आर करवा दो, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग यूज़र है ना, वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आया और इसको मैंने यहाँ पर डाई करवा दिया। तो अब मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो मैं इस वाले यूज़र को जिसका 0 0 है ना, इसको मैं क्लिक करवाता हूँ। तो मेरे पास देखिए क्या हो गया, ये यूज़र आ चुका है। तो यहाँ पर आप इको प्री लगवा देंगे तो आपको और भी देखने में इसको आसानी होगी। जो HTML का टैग है, ठीक है, प्री। एक तो होता है पैराग्राफ, एक होता है प्री, PRE, प्री। यहाँ पर देखें आपके पास कौन सा यूज़र है, ali@gmail.com, और इसका पासवर्ड ये रहा। तो ठीक है, आपके पास ये यूज़र आ गया। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर कमेंट कर देना है। आपने यहाँ पर जाना है, रिटर्न करवा दो मुझे ये वाला फॉर्म। फॉर्म रिटर्न करवा देगा। रिटर्न, अब वहाँ पर आपको लेके जाना है, कॉम्पैक्ट करके इस यूज़र को लेके जाना है, क्योंकि आपको यूज़र को दिखाना भी तो है ना। यहाँ पर कॉम्पैक्ट करो इस वाले
वेरिएबल को साथ लेके जाओ। अच्छा, मेक श्योर कि आपका ये वेरिएबल और ये सेम होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पैक्ट के अंदर ये और ये सेम होना चाहिए। आप कॉम्पैक्ट बाहर भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने अंदर लगा दिया। तो अभी क्या करेगा, इस पर क्लिक करने के बाद इस यूज़र को इस फॉर्म में लेके जाएगा, ठीक है। किस नाम से, यूज़र एडिट के नाम से। तो मैंने यहाँ पर सेव किया, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब मेरे पास ये यूज़र को लेके जाएगा, हाँ लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिखाएगा नहीं उसकी ईमेल और आईडी। क्यों? क्योंकि मैंने भिजवा तो दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको दिखाया नहीं। तो मैं क्या करूँगा, दिखाने के लिए इस यूज़र को कॉपी करूँगा यहाँ से, और मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर मैं बोलूँगा भाई, यहाँ पर एक आपके पास इसकी प्रॉपर्टी होती है इनपुट फील्ड की, और यहाँ पर मैं इको करवा दूंगा लारावेल का डॉलर, उस वेरिएबल का नाम जो आपने यहाँ पर पास किया था, ये रहा ये वाला। तो आपने कहा डॉलर, इसके अंदर जो क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है, तो यहाँ पर दिखा दो। मैं इसको सेव करूँगा तो मेरे पास एंटर, देखें मेरे पास अली वाला आ रहा है ईमेल, और इसी तरह मेरे पास अली वाला पासवर्ड भी आना चाहिए। मैंने सेव किया, यहाँ पर आया, और पासवर्ड की मैं स्पेलिंग को यहाँ से कॉपी, यहाँ से मैं पेस्ट। मेरे पास देखें पासवर्ड यही था मेरे पास। चलो कोई और यूज़र देखते हैं, मोमी वाला देख लेते हैं। तो ये देखें मेरे पास उसका ईमेल और उसका पासवर्ड आता है। तो यहाँ तक कि आपके पास हो गया। तो अब आपने क्या करना है, जिस तरह से आपके पास डेटा आ गया, तो आपने इसको अपडेट करवा देना है। तो इसके लिए भी एक राउट बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं यूज़र एडिट की जगह अब यूज़र अपडेट को, जब यूज़र अपडेट हो तो एक आईडी लेके जाए और एक फंक्शन के अंदर वो चला जाए। तो फंक्शन क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से मैं एक फंक्शन और बना लूँगा, पब्लिक फंक्शन। जिस तरह से हम लोग पिछला जो काम कर रहे थे ना इंसर्ट के लिए, रिक्वेस्ट वहाँ से आ रही थी, यहाँ पर क्या करेगा, एक जाहिर सी बात है जब फॉर्म फिल करेगा तो एक रिक्वेस्ट आएगी, REQUEST रिक्वेस्ट, और एक वेरिएबल ले लो, रिक्वेस्ट के लिए आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लें। तो साथ में रिक्वेस्ट के साथ एक आईडी भी तो आपने भेजी है, आपने कहा कि यहाँ पर जाओ एक आईडी भी लेके जाओ। तो इस फॉर्म से क्या होगा, सबमिट जब होगा आईडी भी लेके जाएगा और रिक्वेस्ट भी फॉर्म की, क्योंकि फॉर्म में आपने चीज़ें भेजी हैं तो रिक्वेस्ट का फॉर्म भी जाएगा। तो जो दो चीज़ें आपके पास जा रही हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंट आर करवा देता हूँ। मैं इसको प्रिंट आर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से कट, और यहाँ पर पेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा भाई, मेरे पास सबसे पहले आईडी को भी दिखा दो, आईडी के बाद एक और प्री यूज़ करो, और मेरे पास रिक्वेस्ट को भी दिखा दो। चलो मैं आईडी को पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने आना है, इसको आप कॉपी करेंगे, राउट का नेम दे देंगे यहाँ पर एडिट के अंदर। राउट का नेम दिया यहाँ पर आपने, सेक्शन के अंदर राउट का नेम क्या दिया आपने, आप चाहें तो यूआरएल से दे दें, आप यहाँ चाहें तो राउट इस नाम से दे दें, ठीक हो गया। और इसके साथ जब ये जाएगा ना, तो यहाँ पर एक आईडी भी आपने बोला लेके जाओ। तो वो आईडी लेकर जाएगा, कौन सी आईडी लेके जाएगा, जो इस यूज़र की आईडी होगी, इस यूज़र की क्या होगी, आईडी होगी। तो इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखें आपने अपडेट करना है ना, यहाँ पर आपने अपडेट पे क्लिक करना है। तो आप मेथड इसको कौन सा बताएंगे, @मेथड अपडेट, क्योंकि हम लोग मेथड के अब मेथड को क्या करवाते हैं, या तो एडिट करवाते हैं या तो हम लोग अपडेट करवाते हैं। तो उसके लिए हम लोग पुट लगाते हैं, डिलीट करवाने के लिए हम लोग डिलीट लगा रहे थे। तो सेम काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर मैंने इसको रिफ़्रेश किया, और यहाँ पर जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखें आईडी क्या लेके जा रहा है, 12, ठीक हो गया। और यहाँ पर आईडी लेके जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आईडी की जगह अब मैं रिक्वेस्ट को प्रिंट करवाता हूँ अगर, तो मैंने ये रिक्वेस्ट को प्रिंट करवाया, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और यहाँ पर प्री को मैं दिखा दूँगा। तो सेव किया मैंने, ये रन किया, और यहाँ पर मैं दिखाऊँ अगर, तो ये क्या लेके जा रहा है अपने साथ, ये देखें मेथड आपके साथ, ये देखें टोकन लेके जा रहा है, ठीक है।
CSRF टोकन, और यहाँ पर आपके पास मेथड पुट लेके जा रहा है आपने जो दिया था, और ईमेल और पासवर्ड। तो उसको मैं यहाँ पर प्री हटा करके इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रन करूँगा, और यहाँ पर मैं ना कुछ चेंज करूँगा। मैं यहाँ पर ABC करता हूँ, ABC, ABD कर देता हूँ चलो, और इसको 1 1 कर देता हूँ, 1 1 1 1। अब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, ये डेटा को यहाँ पर लेकर जाएगा, और मैं अगर कंट्रोल F करूँ तो ये देखिए मेरे पास ये वाला मेरा पासवर्ड आ रहा है अपडेट वाला, ये रहा ABD और @gmail.com, और ये वाला 1 यहाँ पर आ रहा है। तो ये लूप चल रही है, तो इसी वजह से शायद ये बहुत प्रोसेस ले रहा है रन करने में। तो मैं क्या करवा दूंगा, अब इस यूज़र, मेरे पास यूज़र के अंदर क्या क्या आ रहा है, देख मिनट, ये वाला लगा देते हैं ना यार, हम लोग ऑल लगा देते हैं, तो इसी वजह से मेरे पास ये बहुत लंबी कर रहा था। तो अब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखें क्या आ रहा है, abd@gmail.com, और पासवर्ड में क्या आ रहा है, 1111। ठीक है, आप जो भी टाइप करेंगे उसको अपने आप यहाँ पर क्लिक करके रिक्वेस्ट को अपडेट कर देना। तो बस मेरे पास हो गया काम। रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। क्या आ रहा है रिक्वेस्ट के अंदर, एक आपके पास टोकन आ रहा है CSRF टोकन, और एक मेथड पुट आ रहा है जो आपने मेथड दिया था अभी अभी जो हमने दिया था, और एक ईमेल और एक पासवर्ड। तो हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि डॉलर यूज़र, अब अपडेट किसको करना है, जाहिर सी बात है जो जो ये वाला यूज़र होगा इसी को ही हमने अपडेट करना है। तो मैं इसको सेम कॉपी करूँगा, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, यूज़र अपडेट। यहाँ पर यूज़र को इसने फाइंड कर लिया, ठीक हो गया। अब मैं सेम क्या करूँगा, डॉलर, मैं इफ़ की कंडीशन भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, यूज़र के अंदर क्या करो, यूज़र को अपडेट करो। तो ये क्यूरी आपकी चलाएगा। अच्छा, यूज़र को अपडेट करो, कहाँ पर अपडेट करो, किस कॉलम के अंदर, तो कॉलम के नेम आपने बता देने हैं यहाँ पर कि ईमेल के अंदर जाओ, कॉमा ईमेल के अंदर जाओ, और यहाँ पर क्या करो, जो डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से ईमेल है ना, जो रिक्वेस्ट के अंदर ईमेल आ रही है उसको अपडेट कर दो। तो यहाँ पर ये आपकी इसको ईमेल को अपडेट करेगा, और सेम पासवर्ड को अपडेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट करने के बाद एक मैसेज दे दे भाई, रिटर्न रिडायरेक्ट भी कर दे मुझे एक राउट पर। राउट कौन सा भी अब मैं लूँगा, राउट में सबसे फर्स्ट वाला लूँगा, क्योंकि मुझे दोबारा से वो फॉर्म दिखाना है पिछला वाला जहाँ से मैं आया हूँ। तो यहाँ पर मुझे इस राउट पे रिटर्न रिडायरेक्ट कर दे, और एक मैसेज भेज दे सक्सेस का, तो मेरी सक्सेस नाम से की मैंने पहले भी बनाई थी, उस नाम से मुझे भेज दे। और यहाँ पर मैसेज में मुझे क्या बताओ कि यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया, बस यहाँ तक कि आपका कोड हो गया। अब मैं ज़रा इसको बैक करता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा, और यहाँ पर मैं ABD लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको 1111 ये कर देता हूँ, उसको मैं अपडेट करूँगा। तो मेरे पास क्या बोल रहा है, डॉलर अनडिफाइंड डॉलर यूज़र एडिट, ओहो, यूज़र अपडेट दिया था आपने यहाँ पर, तो यूज़र अपडेट देंगे। ठीक है, यूज़र एडिट ऊपर वाला था, तो यहाँ पर मैंने सेव किया। तो ये देखें आपके पास क्या बोल रहा है, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। तो देखते हैं हमने अपडेट किया भी या नहीं। ये देखें आपके पास 12 नंबर यूज़र अपडेट हो चुका है। तो एक और यूज़र अपडेट करके देख लेते हैं, नंबर 9 को हम लोग अपडेट करेंगे। नंबर 9 यहाँ पर अपडेट करने के लिए मैंने क्या बोला इसको, मामा, और यहाँ पर मामा मामा मामा। तो 9 नंबर यहाँ पर मेरे पास ये देखें अपडेट हो गया, मामा मामा, और सेम यहाँ पर डेटाबेस में भी आपके पास अपडेट हो चुका होगा, ये देखें मामा मामा मामा। तो ये थी हमारे पास आज की अपडेट की सिचुएशन। यहाँ पर क्लिक करके हमने यहाँ पर भेजा डेटा को, ठीक है। अब यहाँ से क्लिक करके हम लोगों ने इसको अपडेट करवा दिया। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहाँ पर वाइंड अप करते हैं वीडियो को। इसके बाद हम लोग जो करंट ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है लारावेल में, अब जो हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, रिएक्ट नेटिव के साथ लारावेल का जो एपीआई किस तरह से हम लोग बनाएंगे अपनी
कस्टम एपीआई अपनी खुद की, और उसको हम लोग रिएक्ट नेटिव में दिखा देंगे, ठीक है, रेंडर करवाएंगे और उससे हम लोग छेड़छाड़ करेंगे। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।